नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने टॉपिक लिया है सर्वनाम और सर्वनाम के प्रश्नों के हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आज बरसात होगी, मैं दिल्ली जा रहा हूं। ऑप्शन सी है घर का काम कर लो। ऑप्शन डी है सीमा और रीमा बहनें हैं। यहाँ आपका ऑप्शन बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैं जो है क्या है, सर्वनाम है। यहाँ व्याख्या भी दिया है, देख सकते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो आपसे सवाल भी पूछ सकता है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 बताएंगे। और ऐसे भी पूछ सकता है हिंदी में प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद, तो भी 6 ही हम लोगों को लगाना है। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। तो यहाँ हम लोग पुरुषवाचक में कौन कौन आएंगे? पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह, आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक में आप, निजवाचक में आप आता है। वहां आप का प्रयोग उस वाक्य में होता है मगर वह आप कर्ता का काम नहीं करता। जैसे मैं अपना या मैं वह काम आप ही कर लूंगा, मैं वह काम आप ही कर लूंगा। या इसके और उदाहरण है, जैसे मैं आप ही चला आता हूँ, मैं आप ही चला आता हूँ। यहाँ आप जो है नीचवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर निश्चयवाचक दूर और पास की वस्तुओं के लिए, दूर और पास की वस्तुओं के लिए यहाँ हम लोग निश्चयवाचक यह और वह का प्रयोग करते हैं। पास और दूर की वस्तुओं के लिए हम लोग यह और वह का प्रयोग करते हैं जो निश्चयवाचक है, यह और वह। जैसे यह कोई नया काम नहीं है, तो यह क्या है, यह निश्चयवाचक है। वह राजकीय इंटर कॉलेज है, तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा अनिश्चयवाचक में कौन होगा? अनिश्चयवाचक में जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक शब्द हैं। इसका उदाहरण है, जैसे घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है। और घर में कोई आया है, तो कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। और संबंध में जो और सो शब्द जो है वो संबंधवाचक के उदाहरण हैं। जैसे वह कौन है जो आया है, वह कौन है जो घर में आया है। तो जो यहाँ का आपका वह लड़का सो आया है, तो सो जो और सो यह आप संबंधवाचक का उदाहरण है। छठा
प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में आपका क्या, क्या और कौन अगर शब्द आते हैं तो और क्या और कौन शब्द आते हैं तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसका उदाहरण है कौन आता है, मोहन क्या लाया है। ऐसे आपको अगर वाक्य मिलते हैं तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला प्रश्न है सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं, तो अभी आप हम लोग बताए हैं 6 भेद होते हैं। यहाँ व्याख्या दिया भी है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। हिंदी में मान देखिए दिया है, हिंदी में मान सर्वनामों की संख्या, हिंदी में मान सर्वनामों की संख्या 11 है। जैसे मैं, तुम, वह, जो, कोई, कुछ, क्या और कौन, तो कुल 11 याद रखिएगा। इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी गुणवाचक जो है सर्वनाम का भेद नहीं है, बाकी शेष सर्वनाम के भेद हैं। यहां दिया भी है, देख सकते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, तो मुझे जो है यह उत्तम पुरुष है। और मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष मुझे का से संबंधित नहीं है। यहाँ इसकी व्याख्या देख लीजिए। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया है, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। मैं, हम जो है यह उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं, और भी दिए गए हैं। और अन्य पुरुष में यह, वह और ये और वे आते हैं। और मध्य पुरुष में तुम, तुमको, इसमें मध्यम पुरुष श्रोता होता है। श्रोता, तुम, तुमको, तुझे, ये सब शब्द जब आए तो मध्यम पुरुष होगा। यहाँ दिया है व्याख्या, हम लोग देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम है। यह यूपी कांस्टेबल का प्रश्न है। निम्नलिखित में सर्वनाम, तो पहला ऑप्शन है ए यह, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी जो है हिमालय। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए, यह जो सर्वनाम है मनुष्य और हिमालय और सभा, तो मनुष्य और सभा, मनुष्य जो है जातिवाचक हो जाएगा, सभा जो है समूहवाचक हो जाएगा, और हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। यहाँ वाक्य दिया है पिताजी आ रहे हैं, रिक्त स्थान है सहारा दो। तो यहाँ ऑप्शन ए है उससे, ऑप्शन बी है उसको, और ऑप्शन सी है उनको, और ऑप्शन डी है उस। तो यहाँ आपका हो जाएगा पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो, तो ऑप्शन सी होगा। यहाँ व्याख्या भी देख सकते हैं, दिया भी है। अगला प्रश्न है बुरा शब्द का
निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है विशेषण। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी सर्वनाम में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ व्याख्या भी दिया है, देखिए वाक्य बना के दिया है कि बुरा शब्द का कहाँ कहाँ किस रूप में प्रयोग, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है और विशेषण के रूप में प्रयुक्त बुरा शब्द हुआ है। देखिए यहाँ भी बुरा है, यहाँ भी बुरा शब्द है और यहाँ भी बुरा शब्द है। मैंने मेरे को सुधार लिया, मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन बी है सर्वनाम और ऑप्शन सी है लिंग और ऑप्शन डी है वचन। तो यहाँ ऑप्शन बी सर्वनाम की अशुद्धि है। यहाँ होना चाहिए मैंने अपने को सुधार लिया। यहाँ दिए व्याख्या भी दिया है, देखिए मैंने अपने को सुधार लिया, यहाँ है, इसका शुद्ध रूप होगा, शुद्ध रूप होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वनाम है, या यूपीपी कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम है, ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है नदी। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका आप जो है यह आपका सर्वनाम है। आप शब्द जो है पुरुषवाचक आदर्शसूचक जब शब्द रहे आप, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। जब कर्ता के अर्थ मतलब कर्ता होते हुए भी कर्ता न रहे, तब यह नीचवाचक सर्वनाम के रूप में आप शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ व्याख्या भी दिया है, देख सकते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ उदाहरण भी है, घर, पहाड़, नदी है जातिवाचक संज्ञा है। और इसका व्याख्या भी दिया है। देखिए यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है भेद किया गया है, उसको 3 खंडों में बांटा गया है। जैसे उत्तम पुरुष मैं, हम और लोग, हम लोग। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप पाएंगे। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये लोग और वे लोग। तो अभी एक प्रश्न भी हल किया गया था, इस तरह से भी पूछ सकता है कि उत्तम पुरुष कौन सा शब्द है, मैं, हम, लोग, ऐसे ऑप्शन बना के दे सकता है। मध्यम पुरुष का कौन सा शब्द है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बना करके आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।